क्या होता है जब अहंकार देवत्व को चुनौती देता है, जब दानव देवताओं का आसन छीन लेते हैं, तब कौन रक्षा करता है सृष्टि की। यह है अमर कथा शुंभ और निशुंभ की, और उस देवी की जिसने उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया। शुंभ और निशुंभ अपने समय के सबसे भयानक दानव थे। उन्होंने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया, इंद्र का सिंहासन हड़प लिया और सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण तक के कार्य अपने हाथ में ले लिए। देवता शरणहीन होकर वन वन भटकने लगे। तभी देवताओं को स्मरण हुआ, महिषासुर वध के समय देवी ने वचन दिया था, जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने। और फिर देवताओं ने की देवी की स्तुति। उसी क्षण गंगा के जल में स्नान करती पार्वती से प्रकट हुई देवी कौशिकी, अनुपम सौंदर्य और अद्वितीय शक्ति की मूर्ति। हिमालय शिखरों पर जब उनका तेज फैला, चंड और मुंड नामक दैत्य उनके दर्शन से स्तब्ध रह गए। वे शुंभ निशुंभ के पास गए और बोले, प्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड के रत्न आपके पास है, पर सबसे महान रत्न है यह देवी। यह सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दूत ने कहा, हमारे स्वामी अपराजेय हैं, उनके लिए तुम्हें पाना कठिन नहीं। देवी शांत स्वर में बोली, सत्य है वे बलशाली हैं, किंतु मेरी प्रतिज्ञा है, जो रणभूमि में मुझे पराजित करेगा वही मेरा स्वामी होगा। देवी की बात सुनकर दूत क्रोधित हो गया और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार सुना दिया। ये सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और उसने धूम्रलोचन को भेजा, लेकिन देवी ने केवल हूंकार किया और वह भस्म हो गया। फिर रणभूमि में प्रकट हुए चंड और मुंड अपनी विशाल सेना के साथ। देवी मुस्कुराई और उसी मुस्कान से उत्पन्न हुई भयानक काली, लाल नेत्रों वाली, लंबी जिह्वा और विकराल रूप धारण किए। उन्होंने असुरों की सेना का संहार कर दिया और अंत में चंड मुंड दोनों का सिर काटकर प्रचंड गर्जना की। तभी से देवी को चामुंडा कहा जाने लगा। पर युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ। अब रणभूमि में उतरा रक्त बीज। उसका वरदान विचित्र था। उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त बूंद से एक नया दैत्य जन्म लेता। क्षण भर में धरती असंख्य रक्त बीजों से भर उठी। तभी काली ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और युद्ध भूमि में बिखरती हर रक्त बूंद को पी गई। और जब रक्त ही शेष न रहा, तब रक्त बीज भी अंततः विनष्ट हो गया। अब स्वयं दानवराज रणभूमि में उतरे। निशुंभ ने क्रोध से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी। देवी ने हर वार को सहजता से रोका और अंततः अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे भूमि पर गिरा दिया। परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। शुंभ ने उग्र गर्जना की और क्रोध में आकाश में फैल गया। 8 भुजाओं वाला विकराल रूप धारण कर लिया। तभी देवी की दिव्य वाणी गूंजी, मूर्ख, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी ही शक्ति से चल रहा है। मैं ही कारण हूं, मैं ही करता हूं और मैं ही कर्म हूं। फिर आरंभ हुई अंतिम भिड़ंत। शुंभ ने अग्नि अस्त्र छोड़ा, किंतु देवी ने अपने तेज से उसे तुरंत नष्ट कर दिया। क्षण भर बाद देवी आकाश से प्रचंड वेग से उतरी और अपना त्रिशूल सीधे उसके हृदय में भेद दिया। शुंभ धरती पर गिर पड़ा और उसी क्षण अधर्म का अंत हो गया। पृथ्वी कांपी, पर शीघ्र ही शुभ शकुन प्रकट हुए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता कृतज्ञ होकर आंसुओं से भरे देवी की स्तुति करने लगे और देवी ने वचन दिया, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब धर्म संकट में होगा, मैं प्रकट होऊंगी। सद्गुणियों की रक्षा और दुष्टों का दमन करना, यही मेरा सनातन कार्य है।